हमारे हिंदू धर्म में माथे के बीचों बीच टीका क्यों लगाया जाता है? देखिए, ये वीडियो तिलक के खिलाफ नहीं है, सूडो साइंस के खिलाफ जरूर है। साइंस इसके पीछे की क्या है? और उसको लगाने के लिए सुबह समय चाहिए होता था, बैठ के चंदन घिसे जा रहे हैं और ओके फिर इतनी बड़ी 3 लाइन खींची। मैंने कहा उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये एक सिंबल है, क्योंकि जो चिन्ह होते हैं वो आपको बार बार याद कराते हैं कि आपका मार्ग क्या है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च और ऐसी बहुत सारी रिसर्च आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे जिन्होंने लिखा है आज्ञा चक्र जो होता है हमारे दोनों आईब्रोज के बीच में होता है। तो विश्वास पात्र बनाने के लिए इंटरनेशनल, जर्नल, साइंस ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन सर जो दिखा रहे हैं इसको जब मैंने इंटरनेट पे डाल करके देखा तो पाया कि कोई रिसर्च नहीं है। ऐश्वर्या श्रीवास्तव नाम से एक व्यक्ति विशेष है, उन्होंने बस ये लिखा है कि वो क्या सोचते हैं। इसमें ऊपर जाएंगे तो वाई डिड यू डिच मी और क्या नाम है, जितने भी सेलिब्रिटी हैं, किसका बच्चा हुआ किसका नहीं हुआ, ये सारी चीजें आपको इस पन्ने पर देखने के लिए मिलेंगी, जिसको कि सर रिसर्च बता करके बेचने की कोशिश कर रहे थे। तो कहाँ जाएं इंटरनेट पे रिसर्च ढूंढने के लिए? 2 जगहों से शुरुआत कर लीजिए, एक पबमेड और दूसरा गूगल स्कॉलर। अगर हम उसको बार बार प्रेस करें, उस पर कुछ अप्लाई करें तो उस पर फोर्स लगती है। इसकी वजह से पहला फायदा ये होता है कि जो न्यूरॉन्स है, जो नर्व्स है, उसके आसपास की प्रेस होती है। असल साइंस इस एरिया को रेगुलेट करती है ट्राइजेमिनल नर्व मेनली, जिसके 3 पार्ट हैं ट्राइजेमिनल। पहला पार्ट आपका ये वाला एरिया रेगुलेट करेगा, दूसरा ये वाला और तीसरा ये वाला। किसी नर्व को स्किन के बाहर से इस तरीके से छू देने मात्र से फायदा नहीं मिलने वाला है। रील में इतना ही, डिटेल्ड वीडियो यूट्यूब पे। अगर हम इस आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल जो सर्च के मुताबिक जो रिसर्च है उसके अनुसार सर्कुलर पॉइंट है यहाँ पर आईब्रोज के बीचों बीच, जो कि जहाँ पर कि एक नर्व पॉइंट है ह्यूमन बॉडी के अंदर में, जहाँ पर तिलक लगाना चाहिए। मतलब इसके मुताबिक जो हमारे भारतीय सनातन समाज में 2 मुख्य परंपराएं हैं, शैव परंपरा और वैष्णव परंपरा। तो शैव परंपरा के अंदर में त्रिपुंड का इस्तेमाल किया जाता है और वैष्णव परंपरा के अंदर में ऊधुर पुंड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको कि नमन भी बोलते हैं। तो इस तरीके से इस्तेमाल करना तीनों उसको, और इस तरीके से इस्तेमाल करना। लेकिन यहाँ पर तो आईब्रो के बीच में सर्कुलर पॉइंट वहाँ तो नहीं लगा रहे हैं, तो फिर उसके मुताबिक तो वो अब बिल्कुल भी फायदा देना ही नहीं चाहिए। समझ रहे हैं आपके किस तरीके से ये किसी भी, दोनों में से किसी भी व्यक्ति का फायदा नहीं कर रहा है। उस ना तो उस व्यक्ति को असल में विश्वास पात्र आप बना पाएंगे जो एक्चुअल में रिलीजन के जरिए अगर कुछ पाना चाह रहा है, किसी पर्टिकुलर जगह पर पहुंचना चाह रहा है, आपने उसको भी अपने हाथ से गवा दिया, आपने उस व्यक्ति को भी अपने हाथ से गवा दिया जो ज्ञान मार्ग से। क्योंकि भारतीय दर्शन के अंदर में जो जितने भी मुख्य दर्शन, उसके अंदर में आप निर्वाण या मोक्ष या जितने जो टर्मिनल स्टेट है उसको प्राप्त करने के लिए जो भी तरीके हैं, उसके अंदर में बहुत एक तरीका नहीं है, उसके अंदर में बहुत है। उसके अंदर में भक्ति मार्ग भी है, उसमें आपका ज्ञान मार्ग भी आ जाएगा। तो आपने न तो उसको भक्ति मार्ग का छोड़ा और ना तो आपने उसको ज्ञान मार्ग का छोड़ा। खैर, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं कि भाई जो सर की बात जरा डिस्कस करना शुरू करते हैं, इसको जरा और डिटेल में देखेंगे। माथे के बीचों बीच टीका क्यों लगाया जाता है? इसके पीछे धार्मिक कारण तो बहुत सारे हैं, पर साइंस इसके पीछे की क्या है? और धार्मिक कारण क्यों काफी नहीं है, मतलब कि अगर आप किसी पंथ संप्रदाय और उससे कस्टम के अंदर में ये पर्टिकुलर चीज आती है तो क्यों उसको आपको जबरदस्त, आप उसकी जो अगर कोई व्यक्ति मानता भी है, उसकी थोड़ी आस्था भी है, जो कि तो वो आस्था आप खुद ही कम करवा देंगे ना। आप तो एक्चुअल में उस व्यक्ति के लिए एग्जैक्ट उल्टा काम करने पर उतारू हो गए हैं कि लाओ हम तुमको बता देंगे, सब तरीके से है, विज्ञान से भी इस चीज़ को प्रूव किया। क्यों चाहिए आपको ज़बरदस्ती विज्ञान? क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये जो जिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल कर पा रहे हैं विज्ञान के ज़रिए, आपको दिख रहा है कि हाँ ये तो बहुत तगड़े से फ़ायदा करती है। तो हम इससे ज़रा एक जो ऑथेंटिसिटी है उसको उधार ले लेते हैं कि बता देते हैं कि विज्ञान वाले भी मानते हैं, देखो हम नहीं हैं अकेले, ऐसा हमारे पूर्वज केवल अकेले नहीं थे, हमारे विज्ञान वाले भी देखो कितना अच्छे तरीके से मानते हैं। तो इसको साइकोलॉजी के अंदर में एक आइडिया है सिग्नलिंग, कि आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली सिग्नलिंग करके दिखाते हैं। मतलब इसका सबसे कॉमन एग्जांपल ये पीछे किताब, ये किताब इधर बगल में भी लगी हो सकती थी, ये इधर भी लगी हो सकती थी, लेकिन जबरदस्ती कमरे की सेटिंग को मैंने इस तरीके से बिठाया कि पीछे किताब दिखे, कि एक इस तरीके का इंप्रेशन जाए कि बंदा पढ़ने वाला है। तो क्या है ये? सिग्नलिंग है। अगर व्यक्ति वाकई में इन पर्टिकुलर चीज़ों से जिस दिन ऊपर उठ जाएगा, उसके बैकग्राउंड में आपको इस तरीके की चीज़ें भी नज़र नहीं आएंगी। तो यस, आई एम स्टिल करप्ट, बट मतलब एटलीस्ट तो मतलब हर व्यक्ति विल ट्राई टू डिफेंड हिमसेल्फ, बट रास्ता इसी से होकर के गुजरता है कि कम से कम हम एडमिट करना शुरू करें कि हाँ वी आर, सब लोग वो हैं, स्कैमर हैं अलग अलग लेवल के। तो आज से कुछ टाइम पहले मैं आईआईटी बॉम्बे गया था और वहाँ पे एक ऑडियंस में से एक प्रोफेसर ने मुझे ये सवाल पूछा और कहा कि इसके ऊपर आप वीडियो जरूर बनाइएगा। और जस्ट बिकॉज के आईआईटी शब्द का इस्तेमाल हो गया, रिसर्च शब्द का, बड़े बड़े शब्द देख रहे हैं आप कि किस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करके हम इस बात की उसमें 4 चांद लगाना चाहते हैं ऑथेंटिसिटी के अंदर में। देखो सही बोल रहे हैं गुरु, आईआईटी का नाम आ गया, प्रोफेसर्स का नाम आ गया, रिसर्च का नाम आ गया, जर्नल का नाम आ गया।
ठीक है, ओके फाइन। लेकिन ये सारा का सारा एक ही डब्बे के अंदर में आता है और उसको कहा जाता है सिग्नलिंग, कि आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली केवल और केवल अपने शब्दों के जरिए नहीं, अपनी हरकतों, अपने शब्दों का चयन के जरिए भी आप ये बात जो है बता सकते हैं कि आपका असल में सामने वाले पर क्या। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल, आपकी कहीं भी लड़ाई होती है, बैंक में जाएंगे, लड़ाई होती है तो, या पुलिस वाले के साथ आपकी पुलिस थाना जाना पड़ गया, तो वहाँ पर आपको भले से थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती हो, आप अंग्रेजी निकालना शुरू कर देते हैं। क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप कहना चाह रहे हैं कि भाई साहब देखो ऐसा है कि हमारी पहुंच जो है थोड़ी सी ऊपर तक है, तो हमसे ज़रा बच के रहना, हम तुमको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये कोई हमारी प्रजाति के अंदर में कोई खास आ गई है बात, ये ऐसा नहीं है। ये आपको मुर्गे के अंदर में, जो अब मुर्गा जब दूसरे मुर्गे से लड़ता है तो अपने पंख बड़े करके अपने आप को बड़ा विशालकाय दिखाने की कोशिश करता है कि देखो दोस्त, हमसे लड़ना मत, भिड़ना मत, हमसे बढ़ोगे, हमारा इतना विशालकाय शरीर है। सांप का फन कुछ और नहीं है, वो अपने आप को केवल और केवल बड़ा बना करके दिखाने की कोशिश कर रहा है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का चटकीला रंग ये बताने की कोशिश कर रहा है कि देखो बेटा, हमसे भिड़ना मत, हमारे पास जहर है, पॉइजन है, खतरनाक तरीके का। उसी के कुछ अंश हैं जो आज भी हमें जानवर की तरह ही एक्ट करने पर मजबूर करता है, और ये सभी उसी ही के छोटे छोटे रेमिनेंट फैक्टर्स हैं जो आज भी हमारे अंदर दिखते रहते हैं हमें। खैर आगे बढ़ते हैं। मेरे घर में आज पूजा चल रही थी तो सोचा कि आज बहुत सही समय होगा इसके ऊपर बात करने का। इंटरनेशनल जर्नल, इसमें कोई गलत बात है क्या? तिलक विलक लगा भाई, क्यों गलत बात क्या है? आपको आपके इट इज एज गुड एज कि आप अपना बच्चे का बर्थडे पार्टी मना रहे हैं, आप अपने बच्चे के लिए अच्छे कपड़े खरीदना चाहते हैं, आप अपनी कम्युनिटी के अंदर में इस तरीके का जो किसी भी तरीके की जो चीज़ है उसको कस्टम, भाई देश में झंडा फहराने से लेकर के क्या है, कस्टम के अंदर में तो आते हैं ये सारे के सारे। तो ठीक है, तो इस तरीके से भारत में जिस तरीके से कोई भी चीज़ क्यों ना हो, कोई भी क्लैन क्यों ना हो, कोई भी धर्म क्यों ना हो, वो धीरे धीरे आपका, अगर आप उसमें देखेंगे तो अलग अलग संप्रदाय उसके अंदर में मिलेंगे, और अलग अलग संप्रदायों की अलग अलग चॉइसेस होंगी, अलग अलग तरीके से वो अलग अलग रंग ले लेंगे, अलग अलग झंडे ले लिए जाएंगे, अलग अलग तरीके के कस्टम्स जो हैं वो ले लिए जाएंगे। इस तरीके से जब वो धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है तो एक दिन उसको धर्म का नाम दे दिया जाता है। ऑफ रिसर्च, और ऐसी बहुत सारी रिसर्च आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी जिन्होंने लिखा है आज्ञा चक्र जो होता है हमारे दोनों आईब्रोज के बीच में होता है। अब ये दो लेवल का इसको बोलते हैं कि भैया मैथमेटिक्स के अंदर में आप जब किसी बात को प्रूव करते हैं तो एक्सियम बताते हैं कि ये हमारे बेसिक कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, ये अगर हम मानते हैं तो आइए इसके ऊपर अगला जो है लेवल ऑफ रीजनिंग क्रिएट किया जाए और फिर आगे बढ़ेंगे। अगर आप यहाँ देखें तो पहले ही ये बात मान ली गई है कि भाई ये दोनों आईब्रो के यहाँ पर सर्कुलर पॉइंट है और यहाँ पर एक आज्ञा चक्र है। तो प्लीज़ ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी कोई ऐसी चीज़ दिखाए तुरंत उसको क्रॉस वेरीफाई कीजिए। मेरे जैसे व्यक्तियों की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए एक आइडियल समाज के अंदर में, लेकिन ठीक है। हाँ, तो वो आज्ञा चक्र होता है जिसका कि बहुत कॉमन इस्तेमाल किया जाता है हमारे मेडिटेशन के जो आइडियाज़ हैं उसके अंदर में। और मेडिटेशन का आइडिया भी कोई एक आइडिया नहीं, वो आपको ज़ेन से, फिलॉसफी से लेकर के आपको अलग अलग तरीके से जो है मेडिटेशन की टेक्निक्स के दरमियान ये चीज़ देखने के लिए मिलेगी। उसके अंदर में आप शरीर के अलग अलग अंगों और अलग अलग तरीके से मेडिटेशन के तरीके हैं, अलग अलग तरीके। उसमें से एक तरीका है कि आप अपने आज्ञा चक्र, अपने फ्रंटल लोब और इस पर्टिकुलर एरिया पर जब भी आप आंख बंद करते हैं तो यू कैन फील योर सेल्फ, योर पोजिशन टू बी हेयर, कि आप अपने आप को यहाँ पर फील नहीं करते हैं। आपको पूछा जाएगा आप कहाँ, वेयर डू यू सी योर सेल्फ, इफ आई आस्क यू वेयर डू यू रिजाइड इन योर बॉडी, तो आपको लगता है कि हाँ थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा आई कैन फील माई सेल्फ, कि वी आर प्रिटी मच विजुअल क्रीचर्स। तो ये इस तरीके से आज्ञा चक्र है जिसका इस्तेमाल किया जाता है आपके मेडिटेशन के आइडियाज़ के अंदर में। और ठीक है, लेकिन अब उसको इस तरीके से इस्तेमाल करके पहली जो गलत रीजनिंग बता करके और फिर उसके ऊपर दूसरी अलग, आप ये देखिए कि आपने हमेशा आयुर्वेदा और इन सब के अंदर में नाड़ी शब्द का इस्तेमाल सुना होगा, और सदगुरु के अगर वीडियो देखेंगे तो उसमें सदगुरु कहते हैं भैया नाड़ी जो होती है वो क्या नाम है, जब तक शरीर जिंदा है तब तक है, आप मरे हुए व्यक्ति में नाड़ी नहीं हो सकते। और आप आए दिन लोगों को नाड़ी को या तो के जी तुम्हारी नाड़ी देख लेते हैं, तो नाड़ी देख लेते हैं, यहाँ पर क्या दिखता है, यहाँ पर जो आपकी पल्स है वो आपकी आर्टरीज है, पल्सेटिंग आर्टरीज है, जिसको क्या आप पता करने की कोशिश करते हैं जो नाड़ी है। कभी उसी ही नाड़ी को नर्व से इक्विवेलेंट करके देख लिया जाता है कि ये अब तीन चीज़ें हैं हमारे पास। कोई व्यक्ति नाड़ी को क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि भैया होती नहीं है, व्यक्ति के अंदर में उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, व्यक्ति मर गया, वो उसके साथ गायब हो जाएगी। सदगुरु कि जी नाड़ी जो होती है, लो तुम्हारी नाड़ी देख देते हैं, उससे बताएंगे तुम्हें कैंसर है कि नहीं है। तो ये दूसरे तरीके के जो कि नस है, जो कि पल्सेटिंग नर्स, जो कि दिल की धड़कन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेरे इसके जो मेरी आर्टरीज़ है, आर्टरीज़ के अंदर में मेरी
स्मूथ मसल्स हैं, स्मूथ मसल जो है पल्सेट करती हैं, जिसकी वजह से खून जो है आगे की तरफ बढ़ता है, और वाल्व्स के वेन्स के अंदर में वाल्व्स होते हैं जिसकी वजह से खून आगे की तरफ बढ़ता है। तो ये जो पल्सेटिंग स्मूथ मसल्स हैं वो आप यहाँ से देख करके पता लगाते हैं कि वो आपकी नाड़ी हो गई, कि आपकी नाड़ी तेज़ चल रही है। मतलब नाड़ी तेज, अब नाड़ी तेज़ चल रही है मतलब वो दिखा रहा है ना कि हाँ यहाँ पर नस की बात हो रही है, यहाँ पर आर्टरी और वेन की बात हो रही है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर नाड़ी को इक्विवेलेंट कर दिया जाएगा, किससे? नर्व से इक्विवेलेंट कर दिया जाएगा। होता है अगर हम उसको बार बार प्रेस करें, उस पर कुछ अप्लाई करें तो उस पर फोर्स लगती है। इसकी वजह से पहला फायदा ये होता है कि जो न्यूरॉन्स है, जो नर्व्स है, उसके आसपास की प्रेस होती है, हमारे फेस में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इंक्रीज होता है। अब चलते जाओ। ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज, आप अगर कोई पर्टिकुलर लूप है, और हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम इज अ लूप, अगर एक तरफ से चीज जा रही है तो दूसरी तरफ से आ ही जाएगी। तो सर्कुलेशन ऐसा कोई खास तरीके से रुका तो नहीं है, अनलेस एंड अनटिल वहाँ पर आप एंजियोजेनेसिस जिसको बोलते हैं कि भाई आप वहाँ पर या तो ब्लड वेसल्स बनवा ही दें, बढ़वा ही दें, तो आप वहाँ पर जो पर यूनिट टाइम खून का जो प्रेजेंस है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा उस पर्टिकुलर जगह पे देखेगी, जो कि ऑलरेडी मेरे बॉडी में 3 जगह पर मिलती है, मेरे पाम पर, मेरे तलवे पर, पाँव के तलवे पर, और मेरे फेस पर। इसको आर्टेरियोवेनस एनास्टमोसिस कहा जाता है, जो कि अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी, मतलब इसके ऊपर रिसर्च पेपर इस तरीके से पब्लिश हैं कि एंड्रयू ह्यूबरमैन का हवाला देते हुए मैं रिसर्च मतलब बता रहा हूँ कि कहाँ से ये पर्टिकुलर चीज़ें सुनने में आती हैं। तो एंड्रयू ह्यूबरमैन के ज़रिए पता चला कि किस तरीके से अगर आप अपनी एक्सरसाइजेज के दौरान केवल और केवल ठंडे पानी के ज़रिए अपने हाथ पे, अपने पाँव के तलवे पर और अपने फेस पर हल्का सा ये अगर कर लें, तो यहाँ से सबसे ज़्यादा आप अपने सर्कुलेशन को के ज़रिए हीट को लिबरेट करवा सकते हैं, कोर बॉडी टेम्परेचर को कम करवा सकते हैं, और जो आप अपने नंबर ऑफ रिपीटेशंस हैं बॉडी बनाने के लिए, वो एंड्योरेंस जो है कंपैरेटिवली आप बढ़ा पाएंगे। बढ़िया से रिसर्च पेपर इसके ऊपर पब्लिश्ड हैं, एंड्रयू ह्यूबरमैन स्पेसिफिक, मतलब कि जस्ट टू क्रॉस रेफरेंस। और एक नेचुरल ग्लो जो है वो डेवलप होता है। अब क्या नाम है कि ब्लड सर्कुलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेचुरल ग्लो। अगर आप ग्लो का देखें ना, तो उसका जो रिलेशनशिप आता है वो आ रहा है आपका सेबेशियस ग्लैंड से, कि किस तरीके से भाई ग्लो किसको बोलते हैं, आपके दूर से ही चमक रहा है बंदा, मतलब रिफ्लेक्शन, शाइन मार रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि केवल गोरे बंदे जो है शाइन मार सकते हैं, काले बंदे शाइन नहीं मार सकते। तो हम तो जानते हैं कि भैया ग्लो, आप जो तेज, जिस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है कि ये तेज है व्यक्ति विशेष के शक्ल सूरत पे, और वो आपका आता है कि भैया हाँ ठीक है, आप हाँ ह्यूमंस आर वेरी गुड एट रीडिंग माइक्रो एक्सप्रेशंस, तो आप व्यक्ति की शक्ल देख करके बता सकते हैं इफ द पर्सन इज टेंस्ड और नॉट। और उसके अलावा जो सेकंड लेवल पे जो आता है वो आता है आपका कंपैरेटिवली स्मूथनेस ऑफ स्किन। थर्ड लेवल पे आपका आ जाएगा कि किस तरीके से वहाँ पर जो सेबेशियस ग्लैंड्स हैं, इफ दे आर प्रेजेंट एंड योर स्किन इज वेरी मच हाइड्रेटेड, एंड उसके अंदर में जो ऑयल का प्रोडक्शन है जिसकी वजह से वो रिफ्लेक्शन मार रही है, तो वो आपको तेज की फॉर्म में उसके चेहरे पर कंपैरेटिवली अच्छे से नजर आ जाएगा। और कई रिसर्चेस ये भी कहती है कि फोरहेड के बीच में बार बार प्रेस करने से एक्स्ट्रा फोर्स लगती है, उससे हमारे सबकॉन्शियस माइंड और हमारा जो कॉन्शियस माइंड है उनके बीच में। अब ये याद रखिएगा, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड, ये दो शब्दावली। आज बाजार में जाइए, 15 ऑथर्स की किताब खरीदिए फिजिक्स के ऊपर में, बेसिक मैकेनिक्स की, किसी में भी दम नहीं है कि उसके अंदर में जो न्यूटन के 3 लिखे हुए 3 लॉज ऑफ मोशंस हैं, उसकी जो जरा इक्वेशन थोड़ी सी ऊपर नीचे करके दिखा दे, हिम्मत है तो। उसके अंदर में एग्जांपल ऊपर नीचे मिल जाएंगे, लेकिन आपको कभी भी इक्वेशंस कभी ऊपर नीचे नहीं मिलेंगी। आप जाइए जरा और मार्केट के अंदर में 15 किताबें लेके आइए अलग अलग ऑथर्स की कॉन्शियसनेस के ऊपर में, और आपको पता चलेगा कि 15 लोगों ने 15 तरीके से उस कॉन्शियसनेस को एक्सप्लेन किया हुआ है, क्योंकि एक्चुअल में ब्रेन के लेवल पर हमारी समझ अभी बहुत बहुत क्षीण है, बहुत कम है, बहुत बहुत प्रिमिटिव है। इतिहास के अंदर में आज तक जो सबसे बेहतरीन जो हमने दिमाग को समझने के लिए जो मशीन बनाई है, दैट इज fMRI, फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, और वो हमें केवल और केवल इतना बता पाती है कि ब्रेन के कौन से हिस्से में ज़्यादा एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है, कौन से हिस्से में थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है। ब्रेन की समझ हमारी आज की तारीख में बेहद 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 कम है, और यही वजह है कि आज की तारीख में आज आप एक और फिलॉसफी है कि अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ की 15 एक्सप्लेनेशन मार्केट में है, तो इसकी संभावना ज़्यादा है कि उसकी कोई एक्सप्लेनेशन अभी अच्छी आई है नहीं, और अगर कोई एक एक्सप्लेनेशन मार्केट में मिल रही है किसी पर्टिकुलर चीज़ की, तो इस बात की संभावना है कि वो एक्सप्लेनेशन सही है, क्योंकि उसके वेरिएशंस क्रिएट ही नहीं होंगे अगर वो चीज़ सही होगी तो कॉन्शियसनेस और सब, जब कॉन्शियसनेस ही अपने को आइडिया नहीं है, तो कॉन्शियस क्या, सबकॉन्शियस क्या, अनकॉन्शियस तो चलो बोलते हैं मरा नहीं है, लेकिन ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, अनकॉन्शियस।
तो उसको लेकर के भी हमारी इतनी अच्छी अभी आज की फ़िलहाल समय में समझ है नहीं। जिस तरीके से हम एक ज़माने में सन 1890 के अंदर में जो फ़िज़िक्स की हालत थी और उसके बाद अगले 50 सालों के अंदर में फ़िज़िक्स में इतना बढ़िया रिवॉल्यूशन और पुनर्जागरण, पुनरुत्थान आया, उतना अच्छा अभी बायोलॉजी, उतना अच्छा अभी ब्रेन के परिप्रेक्ष्य में, कॉन्टेक्स्ट में आना भी बाकी है। कनेक्शन बेहतर हो पाता है और हमारा फोकस जो है वो इम्प्रूव होता है। ये एक डिबेट की बात है कि अगर हम बिना तिलक लगाए बार बार प्रेस करें तो क्या उससे भी कुछ इम्पैक्ट होगा, पर तिलक लगाने से। ठीक है, तो पॉइंट बस यही कि भाई क्या अल्टीमेट गोल कि क्या तिलक के खिलाफ था? नहीं। अगर आप किसी पर्टिकुलर संप्रदाय से हैं, आप तिलक लगाना चाहते हैं, लगाइए, क्या प्रॉब्लम है? अलग-अलग तरीके से आप तिलक न भी लगाएँ तो अलग-अलग तरीके से आप सिग्नलिंग तो कर ही रहे थे ना। ये एक और तरीका है कि ठीक है। और ओम स्वामी जो कि तिलक का जो कि वीडियो जिसका इस्तेमाल किया गया था, बाकी लिंक्स भी आपको यहाँ नीचे और साइड में जहाँ पर भी मिलते हैं वो मिल जाएँगे। और यस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें। बाय बाय।